आइए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको सलाम। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरू करते हैं। मेरा नाम फादर रितेश कुमार। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु आप पवित्र हैं, आपका नाम स्तुति और आदर के योग्य है। मैं दुआ करते हैं प्रभु जी, इस वीडियो में जितने लोग देख रहे हैं प्रभु जी उन सबको आशीष दो। कोई बीमार है तो उन्हें छूकर स्वस्थ कर प्रभु। जो लोग पिता परमेश्वर पाप में फंसे हैं इस वचन को सुनकर पश्चाताप करें और आपके राज्य में प्रवेश करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है यीशु के नाम से, आमीन। यदि आप मुझसे प्रार्थना कराना चाहता है तो कमेंट में आप लिख करके प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। हम सीखेंगे आज सदियों से हमारी आदि माता, आप पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं कि आदम हवा हुए और आदम हवा जो है कि परमेश्वर के हाथ का बनाया हुआ सृष्टि थे। और यहाँ पर आप जो है कि एक सवाल आपसे मैं करता हूँ, यदि आपको सवाल का जवाब मिल जाता है तो आप कमेंट में लिखें। पहला आविष्कार लंगोटा का कब किया गया? यदि आपको इसका जवाब मिल जाता है तो कमेंट में लिखिए। मैं आपके सवाल का जवाब का इंतजार करूँगा। नहीं तो आप जो है कि उत्पत्ति 3 अध्याय में आप जाकर देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय। यहाँ हम देखते हैं कैन और हाबिल की हत्या। कैन और हाबिल आदम हवा का पुत्र थे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैन और हाबिल हवा और आदम और हवा का ये पुत्र था कैन और हाबिल। और इन्होंने जो है कि हवा ने जब पाई कैन को गर्भ में तो परमेश्वर से यहोवा से प्रार्थना की कि मैं यहोवा की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से मैंने एक पुत्र को पाया है जिसका नाम कैन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा चला। फिर उसके बाद उसने बोला है, फिर 2 पद में देखते हैं, फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी। हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। तो कैन और हाबिल को हवा ने जन्म दिए। जो कैन और हाबिल आदम हवा के पुत्र थे। और आपको बता दूं कि आदम और हवा को परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाई और अपनी आत्मा उसमें डाली। और आदम हवा का पुत्र कैन और हाबिल है। यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि कैन खेती किसानी करने वाला व्यक्ति बना और वहीं पर उसका छोटा भाई हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। कैन किसानी का काम करना शुरू किया और हाबिल बकरियों का चरवाहा बन गया। कुछ दिन के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो आप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस
निकटता करनी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैन भी अपने खेती में से निकाल कर परमेश्वर के पास लेकर आया, और हाबिल भी परमेश्वर के पास अपने भेड़ बकरियों में से बच्चे को, एक इकलौता बच्चा को लेकर आया। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कैन जो है यहाँ पर परमेश्वर के हाबिल बोलता है कि क्या भाई हमें परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए जाना है, तो कैन कहता है कि क्या मैं, तू मुझे सिखाएगा। लेकिन यहाँ पर देख कि हाबिल के अंदर तो वो बात थी कि हमको परमेश्वर यहोवा को भेंट चढ़ानी है। तो हाबिल भी भेंट को लेकर गया और कैन भी परमेश्वर के पास भेंट लेकर गए। हाबिल ने परमेश्वर के पास भेंट लेकर गया तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट तो ग्रहण कर लिया, पर दूसरी बारी थी कैन की। कैन ने भी परमेश्वर की वेदी पर भेंट चढ़ाई, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। न परमेश्वर उसकी भेंट को न ग्रहण करने का वजह क्या था? उसके मन शुद्ध नहीं थे। उसके मन में क्रोध था, किसके प्रति? हाबिल के प्रति। और वो कुड़कुड़ा करके परमेश्वर के पास भेंट को लेकर गया था। और ये ध्यान रखिए कि ये परमेश्वर का टारगेट हमारे शरीर पर नहीं, हमारे कपड़े पर नहीं, लेकिन परमेश्वर का ध्यान सीधा हमारे मन पर रहता है। कैन का मन परमेश्वर के साथ नहीं था। कैन का मन में क्रोध था, और उस क्रोध के साथ परमेश्वर के वेदी के ऊपर भेंट लेकर गया, और परमेश्वर ने कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। अब यहाँ हम देखते हैं बड़े मजेदार की बात कि जब परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया तो कैन बड़ा गुस्सा हुआ। कैन बहुत गुस्सा हुआ। उसके मन में यह हुआ कि परमेश्वर यहोवा ने मेरी भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया। अब यहाँ हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं कि तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ पर हाबिल कैन कैन हाबिल के ऊपर में गुस्सा करता है, इसकी भेंट परमेश्वर ने क्यों ग्रहण किया। इसके दिल में बड़ी क्रोध आ गया, यानी शैतान इसके कैन के अंदर में शैतान समा गया, और इसके मन में समा गया, और कैन ने इसको उस्का दिया कि हाबिल को तू मार दे, और जब तू हाबिल को मारेगा तो तेरा भेंट को ग्रहण करेगा परमेश्वर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि कैन मार दे और फिर परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण करे। कैन का यह सोच गलत थी, क्योंकि उसके मन में शैतान समा चुका था, और इसलिए वो इस बात को समझ नहीं पाया। तब यहाँ हम देखते हैं, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तो यहाँ देखिए, कैन गुस्से में आकर पहाड़ी इलाका में भागता है, और हाबिल लेकर बकरियों का चरवाही करने के लिए पहाड़ी इलाका में जाता है। कैन के अंदर गुस्सा था कि हाबिल को मैं मारूंगा, और हाबिल को अकेला देखा। कैन जो है कि इधर में पहाड़ियों में छिपा था कि जब हाबिल आएगा मैं घात करूंगा। अब देखो शैतान इसके दिल में कैसे काम करता है। आकर पहले ही पहाड़ी इलाका में छिप जाता है कैन, और हाबिल को इंतजार करता है कि जब बकरी चलाने के लिए हाबिल आएगा तो मैं इसको मार दूंगा। हाबिल लेकर आया बकरी चराने के लिए, और यहाँ जब हाबिल आता है तो कैन ताक में रहता है, इंतजार करता है कि हाबिल को मारेंगे। कुछ नहीं मिला उसको मारने के लिए, तो उसने जो है कि एक हड्डी मिली, और उस हड्डी को उठाकर हाबिल को मार दिया और हत्या कर। केवल इतना नहीं, बल्कि उसने जो है कि मार कर गड्ढे खोद कर, उसने जो है कि गड्ढे में खोद करके गड्ढे में उसने दफन भी कर दिया, और आ करके घर में छिप गया। परमेश्वर यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने बोला कि हम क्या अपने भाई की रखवाली करते हैं? परमेश्वर ने कैन से कहा,
क्या बोला कैन से परमेश्वर ने? इसलिए अब भूमि जिसने उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई लहू का भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हाबिल का खून मुझके मेरे सामने आकर दुहाई दे रहा है। तब कैन को मालूम चल गया, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। उसने जो है कि कैन ने हाबिल को मार दिया और उसके वजह से कैन श्रापित हो गया। उसकी ओर से श्रापित है। उसने बोला परमेश्वर उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा होगा। भूमि पर कितने भी तू मेहनत करे, लेकिन तेरी उपज की भूमि तुझे नहीं मिलेगी। दूसरे लोग ही उस भूमि को, उपज को, खेत की भूमि जो उपज है उसमें का फल तू खा ना पाएगा। तब यहाँ पर देखते, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड असहनीय है। कैन ने परमेश्वर से कहा, मेरा दंड असहनीय है। परमेश्वर के सामने अब यहाँ पर कैन अपनी गलती को मानता है, स्वीकार करता है, प्रभु मैं गलत तो किया हूँ, जो दंड हमको है पर मेरे सहन से बाहर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मेरी हत्या करेगा। हालेलुया। यहाँ पर देख रहे हैं कि भूमि पर से निकला और तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, यानी कि इस उसके उपस्थिति से बाहर निकल गया। फिर भी परमेश्वर से कैन कहता है कि मैं तेरी आड़ में रहूंगा। परमेश्वर से अलग कैन नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में था। देन इस कारण यहोवा ने उससे कहा, कैन कहता है प्रभु हम तो भूमि से या अपने भूमि की उपज से श्रापित तो हूँ, मैं उसकी उपज को भरपूर हम लाभ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अब तेरी उपस्थिति में मैं रहूंगा, तेरी नजर में मैं रहूंगा, पर मैं भगोड़ा कहूंगा। देन इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन की हत्या करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। 7 गुना बदला लिया जाएगा। फिर भी परमेश्वर ने उसे माफ किया। फिर भी परमेश्वर ने उसे माफ किया और उससे बोला, यदि कैन को कोई सताता है, दुखित करता है, तो उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज से नहीं बल्कि सदियों से एक दूसरे का मनुष्य विरोधी है, एक दूसरे का मनुष्य दुश्मन है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तो उस समय तक मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं था। हाँ, वहाँ हम देख सकते आदम हवा को जो वाटिका में पड़ा था, आदम हवा को जब परमेश्वर ने वाटिका में रखा तो वहां पर जो है कि शत्रु आदम हवा को भड़काया। और यहाँ पर जो है कि आदम हवा को बाद जो कैन और हाबिल को परमेश्वर ने आदम हवा को बेटा दिया, इनके अंदर भी शैतान ने काम किया। कैन के अंदर में परमेश्वर शैतान काम करके उसके मन को बहका दिया और गुस्से में आकर कैन हाबिल को उसने हत्या कर दी। इसका नतीजा हुआ कि परमेश्वर की नजर से वो गिर गया, और परमेश्वर की नजर से वो गिर गया, और उसने कहा कि हम कहीं भी इस देश में रहेंगे, हम तेरी नजर में रहेंगे, लोग मुझे मारने का प्रयास करेंगे या मार डालेंगे,
पर यदि जो कोई, परमेश्वर यहोवा ने बोला, यदि पर जो कोई कैन को नुकसान करने का कोशिश करे, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। आज के वचन इतना ही है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, कैन और हाबिल के जीवन में पिता परमेश्वर आपने काम किया, और प्रभु यीशु इस बात को आपने बताया कि कैन यदि हत्या की है पर वो परमेश्वर के नज़र में रहेगा, यदि कोई उसे सताएगा तो 7 गुना दंड पाएगा। पवित्र यीशु, हम दुआ करते हैं इस वीडियो को पिता परमेश्वर जितने लोग देखते हैं उन सब के ऊपर आपकी अनुग्रह और आशीष हो। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा कुछ सीखा है तो परमेश्वर इस कमेंट में आप लिख कर भेजें। धन्यवाद। जय मसीह।